नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सीडीएस एंड सीपीएफ की प्रिपरेशन में अक्सर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्तिहान छोड़ देते हैं जिसका नाम है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 1 जून यानी कि कल फॉर्म आया था भारतीय वायुसेना का। यह फॉर्म एफकैट एक ऐसा फॉर्म है जो भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अफसर बनाता है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से जाना जाने वाला यह इम्तिहान उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने 60% अपने ग्रेजुएशन में स्कोर किया है। इस एफकैट इम्तिहान के थ्रू आप भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ब्रांच, भारतीय वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल ब्रांच एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में कमीशन्ड अफसर के रूप में सर्व कर सकते हैं। अगर हम कमीशन की बात करें तो परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों हैं, और साथ ही ये फॉर्म एफकैट मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 90 दिन में क्या एफकैट के लिए किस तरीके से पढ़ाई की जाए, कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएं पढ़ाई की ताकि हमारा एफकैट का इम्तिहान निकले। सबसे पहले एफकैट, जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना है वो समझ लें, ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 60% है तो आप ये एफकैट का फॉर्म भर सकते हैं। 1 जून 2022 से 30 जून 2022 के बीच में ये फॉर्म भरा जा सकता है, और इसकी जो एज लिमिट है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल है, वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए, 10+2 में 50% मैथ्स एंड फिजिक्स में चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। बहुत लोग ये समझ के बैठते हैं कि ग्रेजुएशन बीई या बीटेक होना ही चाहिए फ्लाइंग करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप ग्रेजुएशन 60% किसी भी स्ट्रीम से लाए हैं और 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स है तो आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित हो सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में। चलिए अब बात करते हैं एफकैट के इम्तिहान के रिटन पैटर्न की। कुछ पैटर्न बदला है। ये पैटर्न एफकैट 1 2022 में पहली बार बदला गया था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, समझने वाली ये बात है कि हमें पास्ट एक्सपीरियंस से सीख लेनी चाहिए, और पास्ट एक्सपीरियंस एफकैट 1 2022 का जो था उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लिश के 30 सवाल आए। पहले इंग्लिश के 25 सवाल आते थे, बट इस बार से इंग्लिश के 30 सवाल आए। वहीं रीजनिंग के 32 सवाल थे, उसको कम करके रीजनिंग के इस बार 25 सवाल करे थे। मैथ्स के 18 थे, मैथ्स के 25 किए, जीके वही 25 का 25। यानी कि रिटन पेपर में इंग्लिश के होंगे 30 सवाल, मैथ्स के होंगे 20 सवाल, रीजनिंग के होंगे 25 सवाल और जीके के होंगे 25 सवाल। हर सही जवाब आपको 3 नंबर देगा और हर गलत जवाब आपका 1 नंबर माइनस कर लेगा। पिछले एफकैट 1 2022 में देखा गया था कि जीके थोड़ी टफ थी, फैक्चुअल बेसिस थी, फैक्ट्स पे निर्धारित थी। मैथ्स थोड़ा सा लंबा चौड़ा लेंदी था, जिसको ट्रिक्स नहीं पता थी उसके लिए एक पेपर बड़ा मुश्किल था। और इंग्लिश एंड रीजनिंग जैसे एक्सपेक्ट किया है मॉडरेट थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, मॉडरेट थी। इंग्लिश का पेपर अब वोकैब बेस्ड पेपर रहा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब मैं सेक्शन वाइज सेक्शन आपसे बात करूंगा कि कैसे एफकैट 2 2022 के एक सेक्शन की प्रिपरेशन की जाए। वीडियो को जरूर देखिएगा, थोड़ा सा समय और लगेगा, इससे आपको एक प्रिपरेशन मॉडल मिलेगा, आपको एक स्ट्रैटेजी मिलेगी कि कैसे हम एफकैट का पेपर क्रैक करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश पेपर की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंग्लिश पेपर आप टीवी फ्रेम में ऊपर देख रहे हैं कि इंग्लिश में स्पॉटिंग द एरर्स आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे एंड एरर डिटेक्शन आएगा। यानी कि एक मिक्सचर होगा ग्रामर नॉन ग्रामर का, यानी कि एक मिक्सचर होगा वोकैबुलरी का, यानी वो वोकैबुलरी जिसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस में तोड़ सकते हैं, नॉन ग्रामर पोर्शन जिसमें हम क्लोज टेस्ट डाल सकते हैं, एंड ग्रामर पोर्शन स्पॉटिंग द एरर्स के रूप में। ये टोटल मिला के 30 सवाल बनाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स,
त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम एक बुक देते हैं टीडीए पब्लिकेशंस में, वर्ड पावर की नाम से, इंग्लिश वर्ड पावर, बड़ी पतली स्लीक सी बुक है जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी है। यहाँ के इंग्लिश टीचर्स कहते हैं कि सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको एफकैट का पेपर क्रैक करना है तो आपको इंग्लिश में वर्ड पावर पे ध्यान देना होगा, सिनोनिम्स पे, एंटोनिम्स पे एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। जनरली जब आप सीडीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपका ये पोर्शन भी कवर होगा, बट विशेष करके इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे ध्यान दें। स्पॉटिंग द एरर्स के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की इंग्लिश की बुक बड़ी अच्छी है। आप इन दोनों बुक से पढ़ के अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही सुबेरे जब आप जैसे ही उठें, जैसे ही आप रिफ्रेशमेंट्स लें, जैसे ही चाय लें, न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि एक रीडिंग हैबिट आए, ताकि आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको कुछ नहीं, वर्ड पावर की बुक लेनी है टीडीए पब्लिकेशंस की, रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय आर.एस. अग्रवाल अच्छी बुक है, आप उससे भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक हो, आप क्वेश्चंस लगाएं। याद रखें, आरसी छोटा आएगा, बहुत बड़ा आरसी नहीं आएगा। तो पेपर्स या बुक्स उसी को फॉलो करिएगा जो छोटे आरसीज दें। वर्ड पावर के लिए मेरी रिकमेंडेशन होगी टीडीए पब्लिकेशन की ये पतली सी बुक वर्ड पावर की। अब हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एडवांस मैथ्स नहीं आता एफकैट में। आप सीडीएस के कोर्स से कंफ्यूज ना हो, एडवांस मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैंने आप लोगों के लिए पेन डाउन किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हैं 2 सवाल, रेशियो एंड परसेंटेज से हैं 3 सवाल, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से 2 सवाल, एल्जेब्रा 2 सवाल, टाइम एंड वर्क 2 सवाल, सिंप्लीफिकेशन 2 सवाल, स्पीड एंड डिस्टेंस 3 सवाल, सिंप्लीफिकेशन 3 था, 2 नहीं था, स्पीड एंड डिस्टेंस 3 एंड एवरेज 3। बेस्ट बुक टू सॉल्व मैथ्स इज आर.एस. अग्रवाल। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव मैथ्स बाय आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है। आप ये ना सोचें कि मैं आर.एस. अग्रवाल को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन यकीन माने ऑब्जेक्टिव मैथ्स बाय आर.एस. अग्रवाल माइनस द एडवांस मैथ्स नहीं पढ़िएगा, वरना वो बुक एक ऐसी बुक है जो आपको पूरा फुल फ्लैश पैकेज देगी। इन्हीं सब चैप्टर्स पे फोकस मारना है, बाकी चैप्टर्स पे डिफेंस एस्पिरेंट्स फोकस नहीं करना है, अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करना है। मात्र 90 दिन है हमारे पास। अब मैं बात करने जा रहा हूं रीजनिंग की। तो देखिए, रीजनिंग की बचपन से एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग किताब आती है। इससे आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स उठाने हैं। आपको चैप्टर्स उठाने ऑड वन आउट, एनालॉगी, वेन डायग्राम्स, कंप्लीट द वो पैटर्न वाले, नॉन वर्बल एंड मिसलेनियस। तो ये वाले क्यूबिकल पे बहुत सवाल आते हैं, मिरर इमेजेस पे बहुत सवाल आते हैं। इतना पोर्शन आपको सॉल्व करना ही करना है रीजनिंग से। पूरी मोटी बुक सॉल्व नहीं करनी है, सेलेक्टेड चैप्टर्स लेने हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल के, और उस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं हम जीके और आखिरी पोर्शन की। क्योंकि जीके बहुत टफ लगता है तो मैं आपको बता दूं, जीके इज मोर टुवर्ड्स फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड जीके आपका आएगा। फैक्ट बेस्ड जीके में आपको स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स पढ़ना होगा, आपको करेंसीज कंट्रीज की पढ़नी होंगी, कंट्रीज की कैपिटल्स पढ़नी होंगी, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पढ़ने होंगे, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स अपने देश में चल रहे हैं वो पढ़ने होंगे। दैट मीन्स स्टैटिक जीके पे काम करना है, वन लाइनर्स पे काम करना है। जीके के पोर्शन में जनरल साइंस भी आएगा, जीके के पोर्शन में इकोनॉमिक्स भी आएगा, जीके के पोर्शन में हिस्ट्री भी आएगा, जीके के पोर्शन में ज्योग्राफी भी आएगा, जीके के पोर्शन में पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स भी आएगा। तो जनरल साइंस के लिए क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। यकीन माने 2 से 3 सवाल आएंगे, उसके लिए एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है। 4-5 बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, 90 दिन है हमारे पास। अब बात करें हिस्ट्री की, तो भाई सिर्फ और सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें गांधी जी, गांधीयन एरा, एमिनेंट पर्सनालिटीज, अच्छे फ्रीडम फाइटर्स, इनके बारे में पढ़ें। गांधी एराज, गांधी जी की टीचिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑल डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एफकैट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गांधी जी इज नॉट टू बी मिस्ड। आफ्टर ऑल फादर ऑफ नेशन है, तो भाई पढ़ना तो चाहिए उनके बारे में। ज्योग्राफी की बात करें तो स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़नी है, एनवायरमेंट रिलेटेड स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़नी है। जी हाँ,
भारत का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ है, इस तरीके के सवाल आपको क्लियर करने होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन पॉलिटी के लिए आर्टिकल्स सारे के सारे पढ़ने हैं। जी हाँ, आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग एफकैट एग्जामिनेशंस। साथ में लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी बॉडीज और इनका रोल्स क्या है, जैसे स्पीकर है, स्पीकर का क्या रोल है, कौन अपॉइंट करता है, कैसे वो रिमूव किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी जरूरी हैं। और जीके के लिए अगर कोई जो मैं कहूं कि भगवद गीता है तो वो है ल्यूसेंट की जीके की बुक। नथिंग बेटर देन दैट, नथिंग इज गुड देन ल्यूसेंट की जीके की बुक। एक वन शॉप स्टॉप है, एक बुक ले लें, सारी चीजें पढ़ लें। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये तो था जीके का एक स्नैपशॉट, रीजनिंग का स्नैपशॉट, मैथ्स का स्नैपशॉट, इंग्लिश का स्नैपशॉट। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए दें, तो आप उसको पढ़ें, उसको फॉलो करें। साथ ही अगर आपके पास समय है, आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो 90 दिन का कोर्स, क्रैश कोर्स हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस इलाहाबाद, फ्रेंचाइजीज जैसे रांची हो गई, देहरादून कैंपस हो गया, बरेली कैंपस हो गया, वहां पे आप जाके 90 डेज का क्रैश कोर्स कर सकते हैं, 5 घंटे का रोज का, जो 1 और 10 जून से स्टार्ट होने वाला है। 1 जून से स्टार्ट हो गया और 10 जून से होने वाला है। किसी भी वजह से ऑफलाइन नहीं आ सकते तो घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस करें। 4 घंटे रोज लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको। जो सुबेरे का स्लॉट है वो 7 to 11 है, जो इवनिंग का स्लॉट है वो 4 to 8 है। इन दोनों स्लॉट्स में आपको एफकैट की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे। साथ ही जितना मॉक टेस्ट पेपर देंगे ना, उतना आप सुखी रहेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल कहीं और के स्टूडेंट हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का OTS दे दें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और इससे आप पूरा का पूरा आपकी प्रिपरेशंस हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा। मोर ओवर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक, बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, 100 रुपए के हैं, 500 रुपए के हैं, तो आप आराम से ये टेस्ट दे दें और प्रैक्टिस कर लें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ओर से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा इम्तिहान है। दिस एग्जाम इज नॉट टू बी मिस्ड। बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और 19 से 25 साल के बीच में हैं तो एफकैट का फॉर्म जरूर भरें। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।